एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोगों को एक एल्फ वॉरियर को दिखाया जाता है जिसका नाम एरियाना रहता है। वो जंगल में चलते चलते कह रही थी कि मुझे सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना है क्योंकि एल्फ रेस की ह्यूमंस के साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ रही हैं। ह्यूमंस हमारे जगहों पे कब्जा करते जा रहे हैं। मैं एक लीडर की बेटी हूँ, इसीलिए मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा और जितने भी बाकी एल्फ हैं उन्हें बचाने के लिए भी। तभी एरियाना एक केव के पास पहुंचती है धीरे से और उस केव के अंदर से आर्क निकल रहा था। तभी एरियाना कहती है कि मुझे सिल्वर लाइट को हराना होगा, अगर मुझे कुछ करके दिखाना है तो। अगले सीन में हम लोगों को उस केव के अंदर कुछ लुटेरों को दिखाया जाता है जो कि भाग रहे रहते हैं किसी से डर करके। उन लोगों के पीछे से आर्क आ रहा था, वो भी हंसते हुए। आर्क उन सभी लुटेरों को मार करके गिरा देता है और उसके बाद कहता है, मैं हर दिन पैसे कमाने के लिए क्वेस्ट कंप्लीट करता रहता हूँ, मुझे इन सभी चीज़ों की आदत पड़ चुकी है और आज मैंने कुछ बैंडिट्स को मारने की क्वेस्ट को लिया है। आर्क जब उन सभी बैंडिट्स को अच्छे से मार लेता है उसके बाद वो देखता है कि वहाँ आगे की ओर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं और किसी चीज़ को ढक के रखा गया है। जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर ढेर सारा गोल्ड रहता है। साथ ही में आर्क वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे पिंजरे रखे हुए हैं। आर्क बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और पोंटा से कहने लगता है, हमें जितने सोने की ज़रूरत है उतना लेने के बाद चलो यहाँ से चलते हैं। अगले सीन में हम लोगों को एक जगह के लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि किसी सेलियस नाम के बंदे से रिपोर्ट मांग रहा था। सेलियस अपने मास्टर ट्राइटन से कहता है, लॉर्ड लुवियर्ते की डॉटर लॉरेन के ऊपर जो असैसिनेशन का हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था वो फेल्ड हो चुका है। ट्राइटन कहने लगता है, मुझे लगा था कि वो सारे लुटेरे काफ़ी अच्छे हैं अपने काम में। सेलियस कहता है कि वो लोग अपने काम में कामयाब हो ही गए थे, लेकिन तभी वहाँ पे कोई आ गया। वो एक मर्सिनरी था और उसने सारे के सारे लोगों को साफ कर दिया वहाँ से। और हम लोगों ने जिन क्रीचर्स को ल्यूवियर्ते की ज़मीन पे भेजा था वो लोग भी मारे गए हैं और वो बेसिलिस्क वही मॉन्स्टर्स थे जिन्हें की आर्क ने मारा था जब वो मार्का के साथ दवाइयाँ कलेक्ट करने गया था। ट्राइटन तभी कहने लगता है, आखिर उतने ताकतवर मॉन्स्टर्स को किसने मारा होगा। आगे ट्राइटन ये भी कहता है कि हम ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं वो प्रिंस ड्रेक के कहने पे कर रहे हैं। शायद वो ल्यूवियर्ते की ज़मीन पे कब्जा करने वाले हैं, लेकिन ल्यूवियर्ते की ज़मीन को वेस्टर्न एम्पायर के प्रिंसेस एक्ट मदद कर रहे हैं और उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर उसे पता चला कि हम लोग लॉरेन के असैसिनेशन के प्लान के पीछे थे और मॉन्स्टर भेजने के भी, तो फिर वो हमें मार डालेगा। आगे ट्राइटन सेलियस से कहता है, क्या तुमने मेरे बेवकूफ़ बेटे ओडोलॉन को देखा है? अभी वो कहाँ पे होगा? सेलियस कहता है, अगर आप उनकी बात कर रहे हैं तो वो कुछ प्रोडक्ट लेकर के बाहर गए हैं उन्हें पहुंचाने के लिए। ट्राइटन कहने लगता है, आखिर उसे ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी? वो फिर से मेरे कामों को बिगाड़ रहा है, उसकी वजह से कोई भी चीज़ आसान नहीं हो सकती। अगले सीन में हम लोगों को आर्क को दिखाया जाता है जो कि केव से बाहर निकल रहा था और कह रहा था कि विलेंस को लूट करके काफ़ी मज़ा आ रहा है। तभी एरियाना काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है आर्क को मारने के लिए। आर्क उसके हमले को बड़े ही आसानी से रोक देता है। लड़ते लड़ते आर्क एरियाना को देखता है और कहता है अपने मन के अंदर कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। तभी आर्क को याद आता है ये तो वही एल्फ लड़की है जिससे कि वो पहले देखा था। एरियाना तभी आर्क से कहती है कि उन बच्चों को वापस कर दो जिन्हें कि तुमने पकड़ रखा है। लेकिन तभी आर्क कहता है कि मुझे लगता है हमारे बीच में कोई गलतफहमी हुई है। एरियाना कहती है कि मुझे किसी इंसान से बात करने का मन नहीं कर रहा है और ऊपर से तुम एक लुटेरे भी हो। आर्क कहता है, क्या तुम्हें मुझे देख करके लगता है कि मैं क्या कोई लुटेरा हूँ? एरियाना कहती है कि मुझे तो देखने से ही दया आ रही है ह्यूमंस के ऊपर कि अब उनके नाइट भी लुटेरे बन चुके हैं। तभी एरियाना फिर से आर्क के ऊपर हमला करने वाली थी, तभी वो देखती है पोंटा को। तो फिर एरियाना कहती है, ये तो वेंटू वल्पिस है। तो फिर आर्क कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? एरियाना बताती है कि ये एक स्पिरिट क्रीचर है और इसे किसी के साथ देखना बहुत ही मुश्किल की बात है। स्पिरिट क्रीचर काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं और वो इंसानों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देखे जाते, सिर्फ कुछ एल्फ्स के साथ ही स्पिरिट क्रीचर रहते हैं। आर्क बताता है कि भले ही वो एक ह्यूमन है, लेकिन जब उसने मदद की थी पोंटा की, तब से वो आर्क के ऊपर भरोसा करने लगी और उसके साथ ही रहने लगी। आरियाना कहती है कि अगर तुम्हारे पास एक स्पिरिट क्रीचर है तो फिर तुम एक बुरे इंसान नहीं होगे। आर्क कहता है, मैं सही तरीके से पैसे कमाने के लिए बैंडिट्स के साथ लड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन वैसे तुम मुझे क्या बता सकती हो कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? आरियाना तभी कहने लगती है कि मैंने सुना था कि कुछ लुटेरे एल्फ्स को पकड़ रहे हैं, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ पे बचाने आई थी। आर्क को भी तभी याद आता है कि उसने अंदर केज देखे थे
आर्याना अंदर जाने लगती है केव के। तो फिर आर्क कहता है अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई भी एल्फ नहीं है, यहाँ तक कि वहाँ के बैंडेड्स भी ख़त्म हो चुके हैं। आर्याना तभी कहती है कि मुझे काफ़ी देर हो गई। आर्क तभी एरियाना से पूछने लगता है कि यहाँ पे एल्फ को क्यों पकड़ा जा रहा है। तो फिर एरियाना कहती है कि एल्फ्स को इसलिए पकड़ा जा रहा है ताकि उन्हें स्लेव बना दिया जाए और स्लेव मार्केट में बेच करके काफ़ी पैसे कमाए जाए। आर्क कहने लगता है मैं चाहता हूँ तुम्हारी मदद करना क्योंकि तुम पहली एल्फ हो जिससे मैं कभी मिला हूँ। एरियाना आर्क को कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए और उसके बाद वो चली जाती है। लेकिन आर्क तभी अपने हाथों को जोर से बंद करता है और कहता है कि मैं फिर भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि ये उन क्वेस्ट की तरह है जिसमें एक सुंदर लड़की की मदद करनी है। तो इस मौके को दुनिया का कोई भी गेमर नहीं छोड़ने वाला। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आर्क अपने घर पे आकर के खाना खा रहा था। तभी वो सोचने लगता है आखिर मैं उस एल्फ लड़की से कैसे मिलूं फिर से क्योंकि वो चली गई मुझे छोड़ करके। तभी आर्क को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि मुझे पता है हम लोगों को कहाँ जाना है। अगले सीन में आर्क डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करके आसमान में ही उड़ते उड़ते जा रहा था। फिर वो एल्फ फॉरेस्ट में पहुंच जाता है और वहां पे आगे चलते चलते सोच रहा था कि मुझे गिल्ड के लोगों ने बताया था कि यहाँ एल्फ के फॉरेस्ट में काफी सारे एल्फ रहते हैं। तभी पोंटा को कुछ महसूस होता है तो फिर वो इधर उधर देखने लगता है। आर्क को तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, वो भी गुस्से से किसी को पकड़ने के लिए। आर्क कहने लगता है कि कुछ जंगली लुटेरे घूम रहे हैं। अगले सीन में हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि एक एल्फ रहती है और वो भाग रही रहती है। तभी वो गिर जाती है और उसके पीछे काफी सारे लुटेरे आ रहे थे। तभी वो उसे पकड़ लेते हैं और अपने लीडर उडोलैन से कहते हैं। उडोलान वहाँ पे आता है और कहता है ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, भले ही ये छोटे हैं लेकिन ये काफी परेशान करते हैं। उडोलान तभी अपनी तलवार को निकालता है और उस छोटी बच्ची की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर वो अपनी तलवार से उस बच्ची के पैर के ऊपर एक कट लगा देता है और जोर जोर से हंसने लगता है और उस लड़की को भी उन लोगों के साथ बंद कर देता है। ये सारी चीजें आर्क भी देख रहा रहता है एक जगह से छुप करके। आर्क कह रहा रहता है कि इस दुनिया में ह्यूमंस और एल्फ के बीच में काफी ज्यादा भेदभाव होता रहता है और ह्यूमन एल्फ के साथ कितने ज्यादा बुरा व्यवहार करते हैं। उडोलान अभी भी उन सारी बच्चियों को परेशान कर रहा था पिंजरे में डालने के बाद भी। आर्क सोच रहा रहता है कि उस आरियाना नाम की लड़की ने मुझसे कहा था कि मैं एल्फ से दूर रहूं, लेकिन मुझसे अब ये सारी चीजें ज्यादा नहीं देखी जा रही। आर्क उन सभी लुटेरों को मारने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन तभी वहां पे आरियाना आ जाती है और उन सभी लुटेरों को मारने लगती है। आरियाना तभी वहां पे किसी का हाथ काट देती है तो फिर उडोलान डर जाता है और खुद को बचाने के बारे में सोच रहा रहता है। तभी वो पीछे एल्फ लड़कियों को देखता है। आरियाना ने सभी डाकुओं को लगभग मार ही दिया था। आर्क सोच रहा रहता है ये एल्फ काफी ज्यादा ही ताकतवर है और मुझे लगता है कि इसे मेरी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। उडोलान तभी आरियाना से कहने लगता है कि वो अगर अभी नहीं रुकेगी तो फिर वो उनमें से एक बच्ची को मार देगा। आरियाना को ना चाहते हुए भी वहाँ पे रुकना पड़ता है। तभी वहाँ अचानक से उडोलान के पीछे आर्क आ जाता है डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करके और उसे मुंह पे एक पंच मारता है। उस पंच की वजह से उडोलान का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। आरियाना भी फिर से सभी को मारना शुरू कर देती है। आर्क कह रहा रहता है कि तुम्हारी मदद मैं करूंगा एल्फ वॉरियर। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सारे के सारे लुटेरे मारे जा चुके रहते हैं। आरियाना उन सभी छोटी बच्चियों के पास जाती है, वो सभी काफी खुश हो जाती हैं। आरियाना उस केज के ताले की चाबी ढूंढ रही थी जिसके अंदर वो सारी बच्चियां बंद थी। तभी आर्क आगे न आने लगता है और कहता है चलो इन सारी बच्चियों को बाहर निकाला जाए पहले। आरियाना कहती है कि उसे आर्क की मदद नहीं चाहिए किसी भी चीज में। तभी आर्क उस ताले को पकड़ता है और उसकी चेन को तोड़ देता है, वो भी सिर्फ एक ही हाथ से पकड़ करके। और उसके बाद वो उन सभी बच्चियों से वो कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। वो सभी लड़कियां डर करके पिंजरे में पीछे की तरफ चली जाती हैं। तभी वहाँ पे आरियाना आती है तो फिर वो सभी उसके गले लग जाती हैं। आरियाना देखती है कि इन सभी बच्चियों के गले के ऊपर माना ईटर कॉलर लगा हुआ है जिसकी वजह से ये लोग नहीं भाग पाई। आगे वो ये भी कहती है कि मुझे इन्हें हटाना नहीं आता, हमें कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। तभी आर्क आगे आता है और अनकर्स का इस्तेमाल करता है और वो कॉलर खोल जाता है। उसके बाद आर्क देखता है कि उस लड़की को चोट भी लगी है पैर पे, तो फिर वो हील का इस्तेमाल करता है और उसके पैर को पूरी तरीके से ठीक कर देता है। आरियाना एकदम चौंक जाती है कि आखिर इसने ये कैसे किया, ये कर्ज भी हटा सकता है और हील भी कर सकता है। वो छोटी बच्ची आर्क को थैंक यू कहती है। आरियाना को भी समझ में आ जाता है कि आर्क कोई आम इंसान नहीं है,
तभी आरियाना के पास एक बर्ड आती है। आरियाना उस बर्ड से कहती है कि मैंने 4 बच्चों को बचाया है, उन्हें लेने के लिए किसी को भेज दो। साथ ही में वो उस बर्ड को ये भी बता देती है कि कहाँ पे जाना है और वो बच्चियाँ कहाँ पे मिलेंगी। उस बर्ड के जाने के बाद आर्क वहाँ पे आता है और आरियाना से पूछता है आखिर वो बर्ड थी क्या, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम उससे बात कर रही थी। आरियाना बताती है कि वो बर्ड एक विस्परिंग फाउल थी। साथ ही में वो एक स्पिरिट क्रीचर है जो कि उन सारी बातों को याद रखती है जो कि तुमने उनसे कही थी और उसे बता देती है जिसको तुम कहना चाहते हो। आर्क विस्परिंग फाउल के बारे में सुन करके काफी खुश हो जाता है। तभी अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है 2 लोग आ गए थे उन बच्चियों को ले जाने अपने साथ। आर्क उन सभी लड़कियों से कहता है अगर उन्हें कोई भी परेशान करेगा तो आर्क उनकी मदद जरूर करेगा। वो सभी लड़कियां काफी खुश हो जाती हैं और वहां से जाने लगती हैं उन दोनों एल्फ के साथ। सभी के जाने के बाद आरियाना आर्क से कहती है तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो और साथ ही में तुम्हें लेजेंडरी टेलीपोर्टेशन मैजिक भी करना आता है। आरियाना उस समय की बात को याद कर रही थी जब अचानक से उडोलान के पीछे आर्क आ गया था और उसे मार दिया। साथ ही में लास्ट में आरियाना ये कहती है आखिर तुम हो कौन इस दुनिया के अंदर। आर्क बताता है कि वो एक मर्सिनरी है जो कि घूमने निकला है और ये उसका दोस्त पोंटा है। आर्यन अपना पूरा नाम बताती है और कहती है कि वो एक एल्फ वॉरियर है। आरियाना और आर्क आगे बात करते उससे पहले ही आरियाना के भेजे हुए विस्परिंग फाउल का जवाब आ गया था। वो फाउल बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहा था जिसे देख कर के आर्क काफी खुश होने लगता है और उसे छूने ही जा रहा था। वो फाउल आगे बताता है कि अभी यहाँ पे जितने भी लुटेरे थे उनका हेडक्वार्टर्स विलेज ऑफ डियांतो में है और हम लोग बाकी एल्फ को बचाने जा रहे हैं डियांतो में, तो फिर तुम भी आ जाओ हमारे साथ। उस फाउल के वहां से जाने के बाद आरियाना आर्क से पूछती है आखिर तुम एक मर्सनरी हो ना, तो फिर तुम मुझे बताओ क्या मैं तुम्हें हायर कर सकती हूँ मेरी मदद कराने के लिए।